मोहड़ी को उगाना चाहते हैं और जामवती जी उगाने नहीं देते हैं। वे अपनी ओर खींचे, जे अपनी ओर खींचे। कन्हैया बोले, अरे देवी तुम काहे को परेशान हो रही, इनके मोहड़ी को तुम ऐसे नहीं देख पाओगी। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं देख पाओगी क्योंकि ये तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। अब जा बताओ, रीछ की पुत्री भालू की पुत्री कैसी होगी देखने? भालू की तरह होगी ना, है रीछ की तरह। तो जामवती जी बिल्कुल जामवंत की ही तरह देखने में लगती थी। बोले देवी तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, इसलिए इन्हें अपनी सुंदरता पर गुमान है, ये अपना मोहड़ा तुम्हें नहीं दिखाएंगे। बोले वाह महाराज, हमको नहीं दिखाएंगे? तो जाओ, यदि इन्हें अपनी सुंदरता पर गुमान है तो मैं इन्हें श्राप देती हूँ कि जैसी मैं हूँ वैसी जे हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अरे झूठ माट की ताली बजा दिया करो किसी बात पर। हाँ, जामवती जी बिल्कुल जिस प्रकार से रुक्मणी मैया उसी प्रकार से लक्ष्मी स्वरूप में हमारी जामवती जी हो गई। कन्हैया बोले, जामवती जी अब उगार का जो तुम तो खूब उगरा रही लो, कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जामवती जी ने हाल उगारा महाराज, दिप कनको समान तेसाम सर्वम रूपम गुणे। जिस प्रकार से स्वर्णम कांचनी सर्वहा, जिस प्रकार से स्वर्ण की चमक होती है उसी प्रकार से आज हमारी जामवती मैया की चमक है। रुक्मणी जी का पारावार नहीं रहा, रुक्मणी जी ने बहन को गले से लगाया, अंदर प्रवेश करवाया गृह में। जामवती जी के साथ में हमारे कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ। इस प्रकार से अब हमारे कन्हैया ने कहा कि कलंक तो मिटा लेने दो, वो मणि का जो कलंक लगा हुआ है, मणि को ले जाओ, जाकर के सत्राजित को बुला करके वो मणि दे दी उनकी। लो सत्राजित भैया, ये तुम्हारी मणि है, तुम्हारा भैया वध में मारा गया और शिकार खेलने के लिए गया था तो सिंह ने मार डाला था उसे, और ये तुम्हारी मणि है, मुझे जंगल से प्राप्त हुई है। अब जैसे मणि को लिया तो सत्राजित लज्जित हो गया कि मैंने कृष्ण को कलंक लगा दिया, हर व्यक्ति के कान में बात पहुंच चुकी है और मैं तो अब समाज में मुझे दिखाने के लायक भी नहीं बचा। सब लोग अब उल्टा मुझे ही डांटेंगे, समाज के लोग। सत्राजित ने विचार बनाया कि कोई बात नहीं, हमारी पुत्री है सतभामा, हो ना हो इसका विवाह कर दो, दहेज में जो मणि इसी को दे दो कन्हैया को। आज सतभामा के साथ में सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह किया और मणि दहेज में कन्हैया को दे दी। कन्हैया बोले, इस मणि को हम नहीं रखेंगे, तुम ही संभालो, क्योंकि मैंने बड़ी देर अपना ये चौथ के चंद्रमा देखने का कलंक मिटा पाए हैं। तस्माद् कार्य विद्रेषु तेषां विवर्जते मया अस्मदां कार्य विद्रेणो तेषां विवर्जते मया। महाराज आगे चल करके इस प्रकार से कन्हैया के 3 विवाह संपन्न हो गए। अब एक दिन कन्हैया और अर्जुन दोनों लोग घूमते घामते यमुना कालिंदी के तट पर पहुंच गए और कालिंदी के तट पर पहुंच करके देखा कि एक काली काली स्त्री बैठी हुई है और भगवान के भजन में लीन है। महाराज कौन है? अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने पूछा, देवी कौन, क्यों बैठी हो तुम यहाँ पर, किसका भजन कर रही हो? बोली, मैं केवल भगवान को पति रूप में चाहती हूँ, कन्हैया को उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। मैं सूर्य की पुत्री यमुना हूँ, सूर्य की पुत्री यमुना, छाया की पुत्री हूँ। सूर्य की 2 पुत्री हैं, दो पत्नियां हैं, एक तो छाया और एक संज्ञा। मैं छाया की पुत्री हूँ और यमराज की बहन हूँ। मेरा नाम यमुना है, मेरा नाम यमुना है और मैं पति रूप में कन्हैया को चाहती हूँ। अर्जुन बोले, कन्हैया तो मेरे साथ में रथ पर बैठे हुए हैं, वाह महाराज मुझे मिलवा दो, मैं दर्शन करना चाहती हूँ।
आज यमुना जी गई, जाकर के दर्शन किए और बनमाला को हाथ में लिया। कन्हैया जब तक बोल पाए तब तक माला ही पहना दी महाराज। महाराज इस प्रकार से चौथा विवाह हमारे कन्हैया का यमुना जी के साथ में हुआ। उज्जैन के राजा हुए बिंद अनुबंध। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा का विवाह होना चाहता था दुर्योधन के साथ में। कन्हैया को मालूम चला, कन्हैया पहुंचे और हाल इन्होंने स्वयंवर में पहुंच करके और उससे भी शादी कर ली, विवाह कर लिया। मित्रविंदा के साथ में पांचवा विवाह हुआ। नगनजित नाम के राजा हुए। नगनजित नाम के जो राजा हुए, इन्होंने मन में ठान रखा था कि हमारे पास में 7 बैल हैं। कितने? 7 बैल। जो कोई भी राजा इनको एक नाथ में नाथ देगा, एक नाथ में नाथ देगा, उसके साथ में मैं अपनी पुत्री नगनजिती का विवाह कर दूंगा, उसी के साथ में विवाह कर दूंगा। कन्हैया को पता चला बड़े बड़े राजा आए, कोई ना नाथ पावे, कोई नहीं नाथ पाए। हमारे कन्हैया पहुंचे और जैसे ही उसमें जहां पर बैलों को छुट्टा छोड़ रखा था मल्ल युद्ध के मैदान में, कन्हैया ने एक छलांग लगाई और 7 बैलों को एक नाथ में पो करके और बैलों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। महाराज नगनजिती ने आकर के वरमाला पहनाई कि 7 बैल हैं एकदम नाथे, नाथक नाथ नथैया, जब नाचे मेरे श्याम ता 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 तैया। आज नगनजिती के साथ में विवाह हुआ। आगे चल करके 7वां विवाह कौशल देश के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। भद्रा के साथ में विवाह हुआ। भद्रा के साथ में विवाह हुआ। आगे चल करके एक लक्ष्मणा नाम की कन्या थी, ये भी उज्जैन के राजा की पुत्री थी। इसका भी विवाह दुशासन के साथ होने वाला था। कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने जाकर के और लक्ष्मणा से भी विवाह कर लिया। इस प्रकार से हमारे कन्हैया के 8 विवाह संपन्न हो गए। महाराज परीक्षित जी ने हाथ जोड़ दिए, महाराज 8 ब्याह तो हो गए, लेकिन इनके 16,000 ब्याह अगर ऐसे ही होंगे तो कितने दिना में हो पाए। बोले राजा चिंता मत करो, भौमासुर नाम का राक्षस है जो असम देश का राजा है, और भौमासुर ने विचार लगाया था कि जब 20,000 कन्याएं इकट्ठी हो जाएंगी हमारी जेल में तो उनके साथ में एक साथ विवाह करूंगा और तुम्हारी कन्याओं से जब तक हम पूजा करवाऊंगा। भौमासुर ने विचार बनाया था। भौमासुर को जानते हो सब लोग? टेसुगा रे टेसुगा, इमली की टोन पे सब लोग जानते हैं। आए देखो भैया, 9 दुर्गों में पूजा होती है, कन्याएं करती हैं, नौरता बोलते जिसे, वही भौमासुर है। कन्या ही उसकी पूजा करती हैं। और जैसे ब्याह हो कल्याण नौरता हो जा दो, ब्याह होने के बाद में कल्याण नौरता को जा दो, क्योंकि कन्या ही उसकी पूजा करती हैं केवल। तो महाराज धीरे 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 इसने 16,000 कन्याओं को जेल में बंद कर दिया। सभी राजाओं ने पत्र लिखे, केवल द्वारकाधीश हमारी सहायता कर सकते हैं, और कोई ऐसा राजा नहीं है जो सहायता कर, और कोई राजा नहीं है जो सहायता कर। सबके पत्र पहुंचे, कन्हैया ने देखा, कन्हैया आए और जाकर के भौमासुर के जेल में पहुंचे और उनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भौमासुर का गोविंदाय नमो नमः किया और सारी कन्याओं को बाहर निकाला और कहा कि जाओ राजाओ, अपनी अपनी पुत्री को ले जाओ, अपनी अपनी बेटियों को लेकर के तुम अपने घर जाओ। सभी राजाओं ने, कन्याओं ने हाथ जोड़ दिए। महाराज ये कैसी बात कर रहे हो? ये भौमासुर की जेल में कन्याएं बंद रही हैं और हम इनको घर पर ले जाएंगे? नहीं, मेरा कर्तव्य था स्वतंत्र कराना, स्वतंत्र करा दिया। घर पर तो हम लेकर के नहीं जाएंगे महाराज। अगर हमारी बेटी या कोई भी स्त्री यदि एक रात किसी के यहाँ पर वास कर ले तो वो गृहिणी के लायक नहीं बचती है प्यारे।
आज सभी उन कन्याओं ने हाथ जोड़ दिए, महाराज यदि हम अपने पिता के घर जाते हैं तो पिता को कलंकित होकर के बन जाएंगे, और यदि मुझे कोई संसार का पति स्वीकार नहीं करेगा, अगर हम चाहें कि ब्याह भी कर लें तो कोई भी संसार का पुरुष मुझे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम भौमासुर की। कन्हैया बोले मतलब क्या है तुम्हारा, मुझे मतलब। द्वारकाधीश महाराज की बड़ी धूम मची है, आइए हम सब चलते हैं। कि तेरी बिगड़ी बना देगी, कन्हैया के धूमधाम से विवाह हुए, द्वारका में वास किया। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा प्यारी की। भगवान की बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर।
बैठा होगा। अब अपने आप एक दूसरे को धक्का देते हो तो मेरा ध्यान करो ना, मेरा ध्यान करो ना। हाँ, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। एक बार एक गांव में कथा हो रही थी, और कथा तो एक जने अपने पति देव से बोली, सुनो बोली कथा हो रही, कथा सुने आओ। बोले कथा ना पहुंचाओ, हमें सुन ली कथा, हम सुन ली जा ही नहीं सकता। बोले यहाँ चले जाओ, देखो हमारी बात मान। बोले हमें कथा देखो बुरा ही लगा, कथा भागवत मने नहीं आवे और घर वाले कहा डीजे पे नचवावे। कथा भागवत तो हम मने राउत नहीं और घर वाले कहा डीजे पे खूब नचवावे। तैयार हम ना बोले देखो कथा हम नहीं जा सकते, बिल्कुल ना, हमें पहुंचाइए। बोले यहाँ चले जाओ, देखो तुम्हें कॉल आए, वो आज चले जाओ, आज चले जाओ। फिर कल संग जो चाहे, बहुत बढ़िया कथा हो रही, बढ़िया महाराज आए और अच्छी कथा कर, तुम तो चले जाओ। बहुत करा दे आए जैसे तैसे महाराज। समय की बात आके सबसे पहले जैसे विवेक भैया बैठे ऐसे जाके सामने बैठ गए परीक्षित जी के बगल में कथा। पंडित जी आए, कथा प्रारंभ भई और पंडित जी ने चौपाई लगाई। किसने हरि कथा और सुनी नहीं काना। महाराज भाग की बात के बे एक आंख के हटे और ने सुनी कि जने हरि कथा सुनी नहीं काना। बोले महाराज हम से कह रहे, हम ही नहीं आ रहे थे सुन देखा। महाराज ने आज कह ली कि जने हरि कथा सुनी नहीं काना। बड़े गुस्सा भय, दोष में उठे और जाके घर श्रीमती जी से तड़ाक से लड़ाई पड़ी। बोले देखो हमने कही थी कि नहीं कि कथा सुन दे, हमें ना पहुंचाओ, हम नहीं जा सकते हैं। और तुमने हमें जबरदस्ती पहुंचाई और पंडित ने तुरंत हमसे कहा ना कहीं मंच पे बैठ के पूरे गांव ना सुन ले, पूरे गांव ना सुन ले, हम तो जा ही नहीं सकता। खोद कर दूसरे दिन फिर पत्नी ने समझाया कि चलो ऐसी प्रसंग आ गया होगा। और पंडित सुनाए थे अपना प्रसंग कि जने हरि कथा सुनी नहीं काना, उनके कान बिल के समान है। सब कथा के प्रसंग बताए
लेकिन दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन जैसे कहीं यहाँ चले जाओ, आज के कछुना के कल की कथा हुई है, प्रसंग हुई है, ऐसा दुनिया की बात है बनाई, आज तो चले ही जाओ। तो आज वे फिर आए दूसरे दिन, तो आकर फिर सामने बैठ गए और महाराज कथा पहुंच गई थी धीरे धीरे दूसरे दिन तक राम जन्म तक। और जैसे राम जन्म की कथा आई और पंडित जी ने चौपाई कि दशरथ पुत्र और जन्म सुन काना, ओ मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जैसे उन्हें सुनी के दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, सोई तुरंत उठे, बोले देवी अब आज छोड़ नहीं सकते। पंडित ने एक दिना की हो चल जाए तो एक दिना वो दूसरे दिना है, सो फिर वही बात काना काना शब्द लगा रखी, अब हम बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तुम तो हमारा रामपुरी निकालो कहाँ है, क्या तो आज हमरे के वो बामन रे, क्या तो हमरे के वो बामन रे, आज भैया पूरी रात टो हमरे के बामन रे, हमरे के बामन रे, हमरे के बामन रे, पूरी रात टो टे के वरिया भरे को बचो रामपुरी चार आंग इतनो टो टेके यहाँ सीधे आकर, जैसे हमारे संगीत वाले भैया लोग गंधर्व लोग बैठे ऐसे आकर सीधे भूले भैया के बगल में आकर सत्तर और कथा प्रसंग पहुंच गो कहाँ सुंदर कांड में। और सुंदर कांड में जैसे पहुंचा महाराज, पंडित जी आए, मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण शुरू जैसे ही हो और पंडित जी ने चौपाई लगाई कि घर पे गीत, सभी बानर गए हुए हैं, जामवंत जी भी खड़े हुए हैं और संपाति देख रहा है और सबको देख करके कहने लगा डर पे गीत है। ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि गीतराज डरने लगे कि डर पे गीत है और बचन सुन काना, अब भामरमो सत्य हम जाना। वो बोलो भैया बामन बहुत होशियार है, जान गया डर पे गीत हो बच्चन सुन काना। बोले महाराज पंडित जाकर उचारो का हम डरा गए, सुहाल रामपुरी का दुकाओ जेब में डालो और धल्लो डर पे गीत बचन सुन काना। हे काना देव हम तुमसे डराते हैं, हमें क्षमा कर दो, क्योंकि अब भामरमो सत्य हम जाना के अब हम तुमसे मर जाए, अब रुक नहीं सकत काय से तुम रामपुरी लाइन बैठे, देर ना लगे तुम धमक ही दे आओ। कैसे तुम दुकाने बैठे थे, बगल में आ गए थे सामने से बगल में कि पंडित जी तुमने कही नहीं को हमने दही। हाँ बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बार नारद बाबा ने सोचा कि चलो चलते हैं द्वारका में क्या हो रहा है, द्वारका की लीलाओं को देखते हैं हमारे कन्हैया कैसे व्यतीत कर रहे हैं। महाराज 16,108 सखियों के 108 पत्नियों के सबके तो 10-10 लड़के हुए, वो एक एक कन्या हुई है, एक एक कन्या का जन्म हुआ। अब महाराज लगा लो 11 गुणे 16,108 गुणा कर लीजिए अपने अपने फोन में, संख्या पूरी निकल आएगी। और फिर अपने लगा लो, जो संख्या निकले सो फिर जोड़ दो, 11 को गुणा फिर ठोक दो, सो फिर संख्या निकल जाए, सारे यदुवंशियों की संख्या वहीं पर निकल के आ जाए। असमदाम कार विभर जेसु, नारद जी विचार लगाते हैं इतने बच्चों के साथ में, इतने पतियों के साथ में हमारे कन्हैया कैसे व्यतीत कर रहे होंगे। संसारी लोग तो एक ही पत्नी को नहीं रख पाते हैं और यहाँ पर कन्हैया 16,108 पत्नियों के साथ रह रहे। नारद जी का विचार बदला, वो सीधे आते हैं। महाराज सबसे पहले जामवती के महल में घुसे, जामवती जी के यहाँ पर महाराज भोजन कर रहे,
सतभामा का पहुंचे वहां पर महाराज शयन कर रहे। जिसके यहाँ पर पहुंचते रुक्मणी के यहाँ पर पहुंचे रुक्मणी जी सेवा कर रहे। जहां जहां नारद जी गए वहां वहां कन्हैया को पाया। हर जगह कन्हैया को पाते हैं। कहीं पर बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो कहीं बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। नारद जी का मोह भंग हुआ। हे प्रभु, हम तो जानते थे कि आप कैसे व्यतीत कर रहे होंगे समय को, लेकिन मैं आज जान गया हूँ कि आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म हो, साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हो। आपकी माया को कोई जान नहीं सकता है प्यारे। महाराज शोभा देख करके तो कामदेव भी लज्जित हो जाता है कन्हैया को। एक ब्रज का कवि तो कहता है कि लला यदि तुम होते लली, लला यदि तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। कन्हैया इतने देखने में सुंदर लगते थे कि लगता था कि कहीं अगर कन्हैया लली होता तो कई लोगों के गले कट जाते महाराज। ऐसी शोभा वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। आज नारद जी तो चले जाते हैं, मोह भंग हो जाता है। कन्हैया ने कहा चलो आज हो ना हो रुक्मणी मैया से हास्य विनोद करेंगे। और रुक्मणी जी बैठी हुई हैं, चरणों को चाट रही हैं। कन्हैया बोले बोले देवी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह कर करके तुमने क्या अच्छाई कर, क्या तुम्हें मिल गया यहाँ पर आकर? हमारी बुआ का लड़का इतना अच्छा था शिषपाल, उसके ही साथ में विवाह कर लेती, अकेली तुम राज्य करती। कन्हैया तो हास्य विनोद कर रहे थे और देवी से कहने लगे देवी देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तुम चाहोगी तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे पास में 16,108 रानियां हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम चाहो तो अभी भी विदा दूसरी जगह कर सकती हो। और कन्हैया की बातों को जैसे सुना महाराज रुक्मणी जी बेहोश हो गई, गिर पड़ी। तेनैव मूर्छितव्याम, जैसे मूर्छित हुई, मूर्छित होकर के गिर जाती हैं तो कहाँ रुक्मणी जी स्वयं पंखा झला रही थी, तो अब रुक्मणी जी मूर्छित तो कन्हैया पंखा झलावे। कन्हैया बोले देवी होश में आ जाओ, आज कैसो कई अब तो हूं ना के कान पड़ गए। महाराज धीरे धीरे होश में आई। होश में आने के बाद में कन्हैया ने क्षमापन्नम वै सर्वां विभर्जते नाहं गुणा। महाराज आज क्षमापन मांगा और क्षमापन मांगने के बाद में रुक्मणी जी से बोले बोले देवी वरदान मांगो, क्या चाहती हो? आज रुक्मणी जी बोली बोली भगवान यदि वरदान देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि आपके चरणों में हम सबकी सदा के लिए प्रीति बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की मुझे प्रीति चाहिए। आज समय बनता है राजन। एक दिन कन्हैया ने कहा कि लीला करना चाहिए, ब्रजमंडल की याद आ गई। ब्रजमंडल की जब याद आई तो याद जैसे ही आती है तो कन्हैया हमारे लेट जाते हैं। तब ब्रज में हम 16,108 रानियों को छोड़ करके जाएं तो कैसे जाएं, कैसे जाएं? हम याद आ जाती है, लेट जाती हैं। कन्हैया लेट जाते हैं, रुक्मणी जी पंखा झलाने लगे। कन्हैया बोले देखो मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सिर में। रुक्मणी मैया बोली कैसे मिटेगी, औषधि हम लगा देते हैं। दवा खाने से औषधि ले आई, औषधि को लगाया। कन्हैया बोले बोली ठीक हुआ। फिर कैसे होगा? कन्हैया बोले कोई हमारा भक्त आकर के अपने चरणों की धूली यदि हमारे मस्तक पर लगा देगा तो उसके दुख दूर, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तेरी किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। यदि कोई मुझे भक्त अपने चरणों की धूल दे दे और वो मस्तक पर हम लगा लेंगे तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कन्हैया ने जब ऐसी बात कही, रुक्मणी जी बोली बोली देखो हम तो दे नहीं सकते, पति देवो भव देवता होते हम अपने चरणों की धूल नहीं देंगे। पाप में कौन पड़ जाए, नरकगामी हो जाएगी जो पत्नी अपने पति के मस्तक पर धूल लगाएगी, हम नहीं दे सकते। आज रुक्मणी ने मना कर दिया, जामवती ने धीरे धीरे
16,108 रानियों ने सबने मना कर दिया कि हम अपने चरणों की धूल ही नहीं देंगे। नारद बाबा आए, नारद से कहा गया, नारद जी अपने चरणों की धूल ही दे दो, प्रभु का सिर दर्द दुख रहा है और सिर का दर्द दूर हो जाएगा, सिर की पीड़ा दूर हो जाएगी उनकी चरणों की यदि धूल। बोले बा महाराज, मम इष्टस्य देवस्यो विष्णु नाम विवर्जिते, हमारे तो इष्ट विष्णु हैं, हम तो भैया दे नहीं सकते, हम तो खुद नरकगामी हो जाएंगे, हम नहीं देंगे। फिर देगा तो कौन देगा? हमारे कन्हैया तो जो चाहते ही थे कि कोई मत दो यहाँ पर, हमको तो ब्रज की रज चाहिए। ब्रज की रज प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज रज में माही बसाए रहो। कन्हैया क्या कहने का मतलब है? नारद जी से कहा कि जाओ तो शायद कोई ब्रज में अगर तुम्हें दे दे वो अपने चरणों की धूल तो लेकर के आ जाना। आज नारद बाबा ब्रज यात्रा करते हैं और ब्रज में आकर के वृंदावन में देखते हैं कि सभी सखियां बैठी हुई हैं, सभी सखियां बैठी हुई हैं और बैठी बैठी नारद बाबा ने कहा कि देवियों तुम अपने चरणों की धूल दे दो, कन्हैया का मस्तक दर्द कर रहा है, पीड़ा हो रही है उनके मस्तक में। वाह महाराज, पीड़ा हो रही है, हम अपने चरणों की धूल कन्हैया को। इतने में राधा रानी बोल पड़ी। राधा रानी के पास पहुंचे, राधा रानी बोली सर में पीड़ा है, धूल मांग रहे हैं, तुम तो धूल की बात कर रहे हो प्यारे। हे नारद, तुम धूल की बात कर रहे हो कि धूल चाहिए? तुम तो धूल क्या हमारे पैर ही काट करके ले जाओ और कन्हैया को सौंप देना कि जब जब तुम्हें पीड़ा हो हमारी चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते रहना। आज नारद बाबा ने देखा ब्रजमंडल की धूल, वो ब्रज उड़ रही है सारे ब्रजमंडल में, कि नंद भवनों में उड़ रही धूल। कौन कौन नाचेगा पहले ये बताओ? ऐसे झूठ मार के नहीं, केवल आज ही नचवाएंगे, कल तो हम सबको भगा देंगे कि मत आना, क्योंकि हम खुद भाग जाएंगे। हाँ, कि नंद भवनों में उड़ रही धूल, धूल मुझे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मुझे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मुझे प्यारी
सरकार की
प्रकार से भगवान ने लीलाओं को किया है। और स्वयं नारद जी चरणों की धूल लेकर के ही पहुंचे ही वहां पर भगवान को अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे थे और पहुंचते ही कन्हैया वहां पर उठ करके बैठ जाते हैं। ऐसे दिन पे दिन एक ना एक नवनित लीलाओं को करते हैं हमारे कन्हैया। समय बना राजन, एक दिन की बात, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए श्री शुक्राचार्य जी महाराज से। महाराज, मैंने सुना है, सब लोग शांति बनाए रखें। अब हम आप लोगों को लेकर के सुदामा जी की चरित्र में चल रहे हैं, बड़े शांति के साथ हम श्रवण करें। आज परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए। महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कन्हैया के परम मित्र सुदामा हुए हैं। मैंने एक मित्र की भी कहानी सुनी है उनकी, क्या ये सत्य बात है? आज हमारे शुक्राचार्य जी कहते हैं हाँ हाँ, भक्तों के ऊपर और मित्रों के ऊपर भी हमारे कन्हैया ने कृपा बरसाई है। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ। नमस्ते देव देवेशो प्रपन्ना दीन हत्तपया प्रपन्ना हि पाहीना हम कृष्ण संयते। बड़े सावधान होकर के कथा को श्रवण करेंगे सभी लोग। कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनेक प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाले हमारे कन्हैया हैं। इसी प्रकार से हमारे सुदामा जी के भी क्लेशों को और गरीबी को दूर किया है प्यारे। महाराज कैसे? बोले ध्यान से सुनो राजन। कृष्णा सासीद सखा राजन ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरक्ता इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेन्द्रिया। हमारी ये कथा आज जो चल रही है वो फेसबुक पर लाइव चल रही है। जो भी भक्त देखना चाहते हैं वैसे नहीं आ सकते कथा में, तो फेसबुक पर लाइव कथा को देख सकते हैं। देवकृष्ण जी महाराज देवेंद्र के नाम से कथा चल रही है, आप लोग फोन करके भी देख सकते हैं। और कल शाम को पूरी कथा आपकी इस पुरातनी ग्राम की अपलोड यूट्यूब चैनल पर हो जाएगी। और पूरी कथा आप चाहे जब देख सकते हैं। आप लोग कभी भी अपना डांस भी देख सकते हैं, चाहे कुछ देख लीजिए, कभी भी खोल करके देवकृष्ण जी महाराज देवेंद्र महाराज का जो चैनल है उसको आप खोलेंगे, आपको पूरा पुरातनी नाम से उसका एड्रेस मिलेगा, हमारे यजमान का भी नाम मिलेगा उसमें। आप लोग देख सकते हैं इस कथा को, कभी भी सुन सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे आप लोग। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।